आर्मी और पुलिस है उसकी एंट्री बैन थी उनके एरिया में, एंट्री बैन थी कि कोई भी जाता था तो वहां के आसपास के लोग उसको छोड़ते नहीं थे। अब गेम खेला उन्होंने क्या खेला कि भर्ती निकाली पहले कि कलेक्टर की भर्ती निकलेगी, हैं? जैसे आपका मुख्यमंत्री शिबू सोरेन बना दिया, ठीक है ना। इधर से राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू बना दी। जिस दिन द्रौपदी मुर्मू बनी थी ना राष्ट्रपति, मेरी फेसबुक वॉल पे मैंने लिखा था कि अब आदिवासियों की खैर नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने वो खेल समझ लिया था कि भाई डीसी की भर्ती में एसटी का कोटा है, एसटी के कोटे में आपके बच्चे को थोड़ी मेहनत से ही कलेक्टर का पद मिल जाएगा, कलेक्टर का पद मिल जाएगा तो अखबार में छपेगा, आदिवासियों की बेटी ने नाम किया रोशन, कुडू जिले का, कुडू एरिया का नाम किया रोशन, कुडू वाले कूदेंगे, ढोल बजाएंगे, नाचेंगे कि हमारी बेटी कलेक्टर बनी है या हमारा बच्चा कलेक्टर बना है। और अब आपके पास सरकार का आदमी एक आएगा और बोलेगा, ओ जाहिलो, अपने कलेक्टर को ऐसे कच्ची सड़क पर चलाओगे क्या? इसके लिए कम से कम इसकी गाड़ी आएगी स्वागत के लिए, पक्की सड़क तो बनवा लो। तो फिर वो सारे आदिवासी खुद अपने हाथ से पक्की सड़क बनाएंगे, क्योंकि उनकी बेटी द्रौपदी मुर्मू आ रही है, उनका बेटा कलेक्टर आ रहा है, उनका बेटा तहसीलदार आ रहा है। समझ रहे हो? अपने हाथों से अपनी बर्बादी की वो लिखेंगे फिर हम आदिवासी लोग। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा उनके खेल में शामिल हो गया है। अब आदिवासियों की भाषा को आदिवासी जानता है और व्यापारियों की भाषा को सरकार समझती है, जिसको अब सरकार कह रहे हैं, केंद्र सरकार। आपकी जमीन के अधिग्रहण का मामला आ गया, आपकी जमीन अधिग्रहण करनी है, कलेक्टर आ जाए और कोई भी आदमी आ जाए, वो आकर के आपको कागज दिखा दे, ये मेरे गांव में हो चुके हैं। इसलिए बता रहा हूं ये सारी बातें कि ये आपके आसपास भी बिल्कुल वैसा वैसा होता हुआ आजकल दिखाई दे रहा है जो मेरे वहां 30 साल 40 साल पहले, 35 साल 25 साल पहले हो चुका। जब वो जमीन को लेने आएगा कि तुम्हारे यहाँ सड़क बनेगी, कोई भवन बनेगा, कोई फैक्ट्री लगेगी, तुमको रोजगार मिलेगा। मेरे गांव में रोजगार के लिए जमीन ले ली 150 एकड़ जमीन, 180 के करीब। वो जमीन लेने के बाद बोले क्या होगा यहाँ पर कि शुगर मिल बनेगा। शुगर मिल क्या होगा? हमारे यहीं पर सस्ती चीनी मिलेगी, गांव वाले गन्ना लगाएंगे, उनको उचित दाम मिलेगा और हर घर से रोजगार देंगे, ऐसा बोल दिया गया। अभी 10-15 साल तो हो ही गए हैं उसको लगे हुए, 15 के भी 20 साल होने को। हमारे वहां पर किसी को कोई रोजगार नहीं है। रोजगार अगर है तो चपड़ासी का है, ड्राइवर का है, सुपरवाइजर का है, वहां पे मजदूरी करने का है, दिहाड़ी का है, या ज्यादा से ज्यादा क्लर्क का है, वो भी 3-4 वर्ष, वो भी ठेके पर, पक्का नहीं कोई भी रोजगार है। रोजगार कोई नहीं है, स्मेल से बुरा हाल है, वहां से राख उड़ती है, सबके घरों के ऊपर जाती है, बाहर कपड़े नहीं सुखा पाते हैं, बदबू इतनी बुरी मारती है, मच्छर इतने मोटे मोटे हो गए हैं बैल के जैसे, मतलब मरते ही नहीं है किसी चीज से। क्या भोजन सब मिल गया, और वहां पर नौकरी करने के लिए आ रहा है बाहर से कहीं और से। तो आप सोचो, मेरे वहां पर महीने का मतलब अगर 50,000 रुपया सैलरी ना हो तो कम सैलरी लगता है, आपको तो 20,000 भी ज्यादा लगेगा। अगर आपको कह दे कि रहना खाना और 20,000 तो खुश हो जाओगे ना, खुशी खुशी अपना गांव छोड़कर भाग जाओगे और हमारे वहां जाकर के रहना चालू कर दोगे आराम से। क्यों जी? 20,000 कहाँ से मिलेगा? यहाँ तो कोई है ही नहीं 20,000 मिलने का रास्ता। और लेकिन कमाल की बात है 20,000 का 20,000 वहीं खर्च करके आओगे, मिलेगा जरूर 20,000। अगर जीवन जियोगे इंसान की तरह तो 20 के 20 वहीं खर्च हो जाएंगे, लेकिन अगर जीवन जीना है कीड़े मकोड़े की तरह, फिर पैसा बचा के घर भेजना बात अलग है। और ये अपने घर से विस्थापित हुए हर आदमी की कहानी है ये। जिस भी आदमी ने अपने आपके यहाँ से विस्थापित होकर मेरे यहाँ गया, तो मेरे यहाँ से विस्थापित होकर
बड़े शहर में चला गया, वहां से विस्थापित हो गया, अगर अमेरिका कनाडा चला गया, सबका यह हाल है। तो वो आपकी बर्बादी कैसे लिखेंगे? आपके ही आदमी के जरिए। वो आपको समझाने के लिए किस किस तरह का खेल खेलेंगे कि आपके गांव में एनजीओ बनाएंगे। एनजीओ वाला आपके बच्चे को पढ़ाएगा फ्री में, क्योंकि स्कूल नहीं है ना, तो वो पढ़ाने आएगा, तो पढ़ाने का पैसा उसको सरकार की तरफ से मिलेगा। आपको लगेगा यार कितना तरक्की पसंद आदमी है, कितना देवता आदमी है, कुछ नहीं लेता हमसे, पैसे भी नहीं लेता, हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ाता है। अब वो एनजीओ वाला आदमी आपको बोलेगा, देखो आपको एक स्कीम बताता हूं, बहुत फायदा है, तुम आधार कार्ड बनवा दो, तुमको 5 किलो राशन फ्री मिलने चालू हो जाएगा। तुम राशन कार्ड बनवा लो, तुमको 5 किलो राशन चालू हो जाएगा। तुम सरकार का ये वाला कागज बनवा लो तो